वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही अपना सादा सा घरेलू खाना, जो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत यमी और मज़ा आता है ये डिश बनाकर और खाकर, ये मैं आपसे शेयर करने जा रही थी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है हमारे सादे सा चिकन आलू बनाने की, जो बिल्कुल घर के स्पाइसेस से और बहुत ही ईजी से वे से बन जाता है। लेकिन ये हमारे घर की बहुत फेवरेट डिश है जिसमें चिकन आलू और बॉयल राइस शामिल हैं। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपनी हांडी की प्रिपरेशन की तरफ। आपने देखा कि कितनी प्यारा मैंने ट्रे को सजाकर पेश किया था, बड़ी मज़ा आया खाना खाते हुए भी, और बहुत ही यमी सा हमारा सालन बना था। एज़ यूजुअल सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो तो यही होता है कि आपने प्याज को अच्छी तरह चॉप कर लेना होता है। प्याज को आप जितना बारीक कट करेंगे वो उतनी जल्दी हांडी में गल भी जाएगा और आपको हांडी में नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब आप तेज़ आंच पे प्याज को पकाते हैं ना ऑयल में, मतलब हांडी में ज़्यादा ऑयल डालकर तेज़ आंच पे, अब वो तो बहुत जल्दी पक जाता है, ब्राउन हो जाता है, मीन्स कि ब्राउन लाइट ब्राउन। तो आप कब वो जब हम हांडी में पानी वगैरह ऐड कर लेते हैं या सब्ज़ी है, दाल है, वो चीज़ें बाकी सब ऐड करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो प्याज प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाता है, प्याज वाज़िया नज़र आ जाता है, क्योंकि वो फाइनली कुकड नहीं हुआ था, वो अच्छी तरह से तो पका नहीं होता, वो तो तेज़ ऑयल में फ्राई हो चुका होता है, सिर्फ उसने रंग तब्दील किया होता है अंदर से, जबकि वो कच्चा होता है। तो आप इसलिए कोशिश किया करें कि हमेशा ना लाइट फ्लेम पे प्याज को जब भी पकाएं ना, दरमियानी आंच से थोड़ी हल्की हो, बस बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपका प्याज रंग तो बदल लेगा लेकिन अंदर से अच्छी तरह पका हुआ नहीं होगा। आप इस तरीके से लाजमी चिकन आलू बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका चिकन आलू कैसा बना था। और मैं आपको बताऊँ तो मेरा सालन बहुत अच्छा बना था, बहुत यमी, हमने बहुत शौक से बैठ के खाना खाया और माशाल्लाह बहुत पेट भर कर इंजॉय करके खाना खाया था। तो आप भी इस सिंपल से तरीके से ना चिकन आलू लाजमी बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा लोग तकरीबन इसी तरीके से बनाते होंगे चिकन आलू, लेकिन मैं ना एक्चुअली 2-3 दफ़ा मैंने जब हमने वीडियो बनानी शुरू की, 2-3 दफ़ा ना मैंने कुकर में सालन बनाने की वीडियो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें यह है कि मैं आपको अच्छी तरह दिखा नहीं सकती, कुकर थोड़ा गहरा होता है ना, तो मैं अंदर से अच्छी तरह कुकर दिखा नहीं सकती, तो उससे ये होता है कि फिर वीडियो नीट एंड क्लीन नहीं बनती, वीडियो क्लियर नहीं बनती जिसमें आपको सब कुछ मैं दिखा सकूँ, तो उसका ये नुकसान होता है। फिर इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं खुले पैंदे वाले बर्तन में ही ना हांडी बना लेती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ। अच्छा, स्टैंड जितना भी ऊँचा कर लो ना, कुकर के अंदर को तो अच्छी तरह नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो मेरी कढ़ाई है ना, मैं मोस्टली इसी में कुकिंग करती हूँ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली दिख सके और समझ आ सके, क्योंकि कुकिंग के ना छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, और आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो फिर कुकिंग ख़राब हो जाती है। मतलब हांडी ना, मैं यही कहती होती थी कि हांडी तवज्जो मांगती है, हांडी आपसे खर्चा मांगती है, तवज्जो मांगती है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो तवज्जो है। अगर आप हांडी को तवज्जो नहीं देते, आपका प्याज का ये कलर आप फ़र्ज़ करें कि अपने मामूल से हटकर थोड़ा सा भी डार्क हो जाए ना, तो हांडी का सारा रंग तब्दील हो जाएगा, और अगर आपसे प्याज कच्चा रह जाए तो हांडी का सारा टेस्ट तब्दील हो जाएगा, हांडी की शक्ल तब्दील हो जाएगी, हांडी में प्याज ऊपर तैरता हुआ नज़र आने लग जाएगा। तो इसलिए वही बात है कि हांडी आपकी तवज्जो मांगती है। जब भी सालन बनाएं, हांडी बनाएं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए बनाएं, बिस्मिल्लाह सूरत को सर पढ़ते पढ़ते बनाएं, ताकि हांडी में बरकत हो और खाने वालों को भी फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। हांडी होता है ना अक्सर ऐसा कि कुछ लोगों को चिकन डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ को गोश्त डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ को कोई सब्ज़ी माफिक नहीं आती, तो ऐसा ना हो, ताकि खाने वाले को भी अच्छा हो, पूरी मतलब सूट आ जाए और हमारा तमाम पूरा भी हो जाए। गेस्ट हैं या घर के बंदे हैं तो सब सुकून से खाना खा लें। अच्छा जी, तो ये हमारी जो रेसिपी है, ये ऐसी रेसिपी है जिसमें ना पहले मैं अक्सर ऐसा करती थी कि प्याज भी ना ब्राउन करके तो हांडी से निकाल लेती थी, फिर उनको भी ब्लेंड कर लिया जाता था। लेकिन अब जब से मैंने इस तरीके से प्याज को ब्लेंड करना छोड़ा है और सिर्फ मैं ना टमाटर को ब्लेंड करती हूँ, मैं टमाटर को मोटा मोटा काट के वॉश करके ब्लेंडर की जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन प्याज को मैं ब्लेंड नहीं करती, प्याज के साथ ना चिकन को फ्राई करती हूँ, अदरक लहसुन डाल के प्याज के साथ चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। घर के कुछ स्पाइसेस हमने ऐड करने होते हैं, जिनमें था नमक, ज़ीरा, भुना कुटा खुश्क धनिया, भुना कुटा हुआ ज़ीरा था मेरे पास, खुश्क धनिया था और नमक, मिर्च, हल्दी, बस ये घर के स्पाइसेस थे, और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको बता रही हूँ, तो उसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की थी। अच्छा, चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि चिकन का कच्चापन जो है वो बिल्कुल निकल जाए और चिकन में किसी किस्म की स्मेल ना रहे। गोश्त की कोई भी किस्म है ना, चाहे वो चिकन है, फ़िश है, मटन है, बीफ है, उसकी फ्राइंग आपने अच्छी करनी है, हमेशा उसको फ्राई अच्छा करना होता है, इसलिए क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। मीट है, बीफ है, किसी भी किस्म का गोश्त आपके पास मौजूद है ना, तो आप उसको फ्राई अच्छा करेंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चिकन गज़ट की, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर विजिट करके लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने ये बात तफसीली बताई थी कि आपको ऐसी चीज़ों की ना, जो गोश्त वाली चीज़ें हैं ख़ास तौर पर, उनकी अच्छी तरह से फ्राई किया करें, क्योंकि इस तरह उनकी स्मेल बाकी नहीं रहती और आपके ना खाने की मतलब एक और बात है कि तरी अच्छी बनती है। जो ऑयल जब तक छोड़ ना देना हांडी, तो फिर तब तक ना आपकी हांडी में आप जितना भी तेल डालें वो अच्छी सी कलर में, अच्छी सी शेप में ऊपर नहीं आता। लेकिन जब आप अच्छी तरह हांडी को फ्राई कर लेते हैं, एक दफ़ा वो मसाले में से ऑयल अलग हो जाता है, फिर वो इजीली आपका ना, जब हांडी का मसाला बन जाता है तो वो खुद ही ऊपर आ जाता है। अच्छा जी, चिकन मैंने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसमें ब्लेंडेड टमाटो ऐड कर दिए थे। ब्लेंडेड टमाटो ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से उसको दोबारा से फ्राई कर लिया था। फ्राई तब तक आपने करना है अच्छी तरह से फ्राई जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। जब ऑयल अलग हो जाए, जब आप देखें फ्राई करते हुए, आपने ना इसमें आलू भी ऐड कर देने हैं ताकि आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, वो ऑयल छोड़ देगा, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें पानी ऐड करके ढाँप के रख देना है। पानी जब आप ऐड कर देंगे ना, पानी को 1-2 बॉयल आएंगे, फिर आपने पानी से हांडी को ढाँप के हल्की आँच पर रख देना है, बिल्कुल हल्की आँच पर, ताकि वो अच्छी तरह से कुक होता रहे
होता रहे। अच्छा आपको बताऊँ, मेरी अम्मी कहती थी कि मतलब मेहमान आ जाए ना घर में जब भी, तो आपने ये नहीं देखना कि घर में मुर्गी नहीं, गोश्त नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो आप क्या करें, इस खाली हाथ या भूखे पेट मेहमान को भेजने से बेहतर है घर में कोई दाल है, सब्ज़ी है, जो भी बना हुआ है उसके साथ चटनी बना लो, सलाद बना लो, अचार रख लो, सालन कोई छोटा मोटा है, टमाटर है तो अंडा टमाटर बना लो, वो सालन साथ लाजमी गर्म करके रखो, उस पर ना अच्छी सी तरी बना के डाल लो। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बनानी बताऊंगी, जिससे सालन रिफ्रेश हो जाता है। तो ये छोटी मोटी टिप्स जो हमने अपने वालिदैन से सीखी, अपनी वालदा से सीखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको आजमाया, उनको हमेशा मद्देनज़र रखा। तो वाकई वालिदैन की बातों में बहुत दम होता है, बहुत ज़्यादा उनमें पोशीदा हिकमतें होती हैं जो हमें तब समझ आती हैं जब हम खुद वालिदैन बनते हैं। जैसे जैसे हम अपनी उम्र में आगे जा रहे होते हैं, अपनी लाइफ को रन कर रहे होते हैं, फिर वाकई ही अपने वालिदैन की हर बात याद आती है। मैं आप किचन में जैसे जैसे काम करती हूँ ना, मेरी अम्मी की कुकिंग माशाल्लाह पूरी फैमिली में मशहूर है, पूरी फैमिली में माना जाता है कि वो बहुत एक ज़बरदस्त कुकिंग है उनकी, और टेस्ट भी बहुत स्पेसिफिक सा टेस्ट है उनके हाथ में। तो उनकी बातें आज मुझे याद आती हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि उनकी हर बात में इंप्लीमेंट करूँ। जैसे जैसे उनका तो खैर सालन हांडी रोटी बहुत कमाल की थी, उनका जैसा मैच तो हमारा नहीं है, लेकिन ये है मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी बताई हुई टिप्स को फॉलो करूँ, उनके तरीके को फॉलो करूँ, तो ताकि हम भी उन जैसा अच्छा और बावकार खाना बना सकें, एक अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। तो ये सर्विंग का जो तरीका था ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, सजेस्ट किया था, और जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की या काम करना शुरू किया था तो मैं बहुत ही तरीके से और बहुत ही मैनर्ड ना खाना सर्व करती हूँ। मुझे बहुत शौक है कि डेकोरेट हुआ हो खाना अच्छी तरीके से और बड़ा प्यारा सा सजा हुआ हो, जब किसी के मुँह के आगे जाए खाने के लिए तो अगला बंदा इंजॉय करे खाने को। और इस तरह ना खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है जब आपका साथ सैलड होगा, आपके पास खुश्क सैलड होगा, दही अवेलेबल है तो वो रख दें, रायता बना सकते हैं तो वो बना दें, अचार अवेलेबल है तो वो रख दें, तो आपका खाना इस तरह आपको बड़ा ही मज़ा देगा। ये मज़ेदार सा खाना मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया था, क्योंकि ये जो खाना था ना ये तो स्पेशल फरमाइश पे बना था मेरे हस्बैंड की, उनको बहुत पसंद है राइस। उनका दिल करता है ना कि हर टाइम खाने के हर टाइम में ना बस राइस लाजमी होने चाहिए। तो मैंने स्पेशल उनके लिए राइस बॉयल किए, खाना बनाया और फिर उनको कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ा सा लेट आऊँगा, फिर मैंने उनका वेट किया। फिर जब वो आए हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सा बनाया करें, अपने लिए भी अच्छा सा बनाया करें, अपना बहुत सा ख्याल किया करें, क्योंकि अगर एक माँ खुश है, एक माँ की सेहत अच्छी है और तो उसका घर भी अच्छा रहता है, उसके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है, उसके हस्बैंड का मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप डाउन हो जाएंगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी, खुद को वक्त नहीं देंगी, परेशान रहेंगी, रोएंगी, तो फिर आपका पूरा घर डिस्टर्ब होगा। इसलिए अपनी ज़ात पर तवज्जो दें, अपने आप को खुसूसी तवज्जो दें, ध्यान दें, अपने चेहरे पर, अपने बाजुओं पर, अपने हाथों पर ध्यान दें, अपनी स्किन केयर करें और अपनी वॉक करें, अपना जिस्म का ख्याल रखें, अपने जहन का ख्याल, हर उस चीज़ से दूर हो जाएं जो आपके लिए ज़हनी अज़ियत का शिकार बनती है। मैं तो आपको कहूँगी कि कुछ टाइम के लिए ना राब्ते में पहल करना छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए खुद को सबसे दूर कर लें, क्योंकि हम जिन रिश्तों को जितनी अहमियत देते हैं, जितना प्यार देते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, समटाइम वही हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप अपनी दुनिया बना लें, आप कुछ टाइम के लिए इन सब रिश्तों से दूर हो जाएं। कुछ भी नहीं होता, मामूली वक्त होता है जब आपके दिलों में इतनी गुंजाइश नहीं रहती, तो एक दूसरे को ठेस पहुँचाने से या दुख पहुँचाने से बेहतर है कि अलग हो जाएं, कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएं, ताकि आप भी खुश रह सकें और दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। क्योंकि जिन जिन रिश्तों को उसकी मौजूदगी आपको तकलीफ़ दे रही है, उनकी अलहदगी आपको खुशी देगी। खुशी ना भी दे सके, होता है इंसान को फ़ील होता है कि मेरा नहीं है कंटेक्ट, या मैं मतलब ऐसा तो नहीं हो कि मैंने कंटेक्ट नहीं किया तो उसने भी नहीं किया। सम टाइम शुरू में आपको फ़ील होगा, लेकिन बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे थे, आप कितने मुरझाए हुए और मरे हुए पौधों को पानी दे रहे थे जो दोबारा जी तो नहीं सकते, लेकिन उनको आप पानी दे रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि वो जी जाएँ, वो जाग जाएँ। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, हर वो चीज़, हर वो इंसान, हर वो वक्त, हर वो लम्हा जो आपके लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस है, उसको ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। पल भर के लिए ही सही, लेकिन कुछ वक्त के लिए ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें और खुश रहें। अपने आप को ध्यान दें, अपनी ज़ात को अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो उसका सबसे पहला असर आपकी औलाद पर होगा। आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप फिजिकली डिस्टर्ब होंगे, तो आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें खुद का ख्याल रखने की, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अच्छा जी, खाना बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका था। बड़े ही प्यार से मैंने खाने को अच्छी तरीके से बहुत ही डेकोरेट किया था। मुझे बहुत पसंद है खाने को डेकोरेट करना। मैं कोई सादा सा खाना भी बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि उसकी डेकोरेशन अच्छी हो, उसके ऊपर प्यारा सा कलर हो, उसके ऊपर अच्छी सी जो है ना वो डेकोरेशन हुई हो। मुझे बहुत शौक है अच्छी तरह से खाना डेकोरेट करके सर्व करने का। राइस मैंने बॉयल किए थे, बहुत प्यारा कलर आया था हमारे सालन का और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने राइस को बड़े प्यारे से ऑनियन के साथ, ऑनियन, लेमन और ग्रीन चिलीज़ के साथ डेकोरेट किया था। फिर मैंने अपना सालन जब हमने बाउल में डाला तो मैंने उस पर थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया, हरी मिर्च वगैरह ऐड की। बड़े ही प्यार से मैंने खाना तैयार किया था। ये स्पेशल लंच था जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। और वो तो अलग बात है कि वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, बस उनको राइस पसंद है और राइस उन्हें बहुत शौक से वो खाते हैं। राइस के साथ कोई भी कहते हैं शोरबे वाली चीज़ बना दो, तो चिकन आलू मैंने शोरबे वाला बना दिया था। बड़े ही मज़े का सालन बना था। मैं तो खुद भी पेट भरकर हमने खाना खाया, एंजॉय किया। तो स्पेशल आज उनके लिए मैंने लंच रेडी किया था। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा फ्रूट सैलेड बनाया था और पास्ता थोड़ा सा बनाया था, वो भी मैंने सर्व किया था। लेकिन आपको पता है किचन में जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, तो जो कैमरे के सामने का काम होता है वो तो बहुत तरीके से और आराम से किया जा रहा होता है, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा होता है ना, बिहाइंड द कैमरा जैसे बिहाइंड द सीन होते हैं, बिहाइंड द कैमरा फटाफट भी मैं बहुत कुछ कर रही होती हूँ। तो मैंने फटाफट फ्रूट सैलेड बनाया था, थोड़ा सा पास्ता रेडी किया था उनके लिए। आज मैंने स्पेशल लंच बनाया था। मेरी डेली कोशिश होती है कि मैं कोई अच्छी सी चीज़ बनाऊँ, हालांकि वो खाने पीने की बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी विश होती है कि मैंने अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊँ। कितनी दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो मेरी डिशेज़ को टेस्ट भी नहीं करते, वो बिल्कुल सादी रोटी सालन पसंद करते हैं।
आपने अगर नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। मैंने कचौरियाँ बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड ने कचौरी टेस्ट भी नहीं की थी। मैंने इतने शौक से बनाई थी, इतने शौक से, लेकिन उन्होंने टेस्ट भी नहीं की थी। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा था मुझे रोटी बना दो, मैंने रोटी सालन खाना है। तो मैं बहुत शौक करती हूँ अच्छी चीज़ें बनाने की, उनको देने की। बच्चे तो मेरे खाते नहीं है कचौरियाँ वगैरह, तो उन्होंने भी टेस्ट नहीं की थी। फिर मुझे बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन ये है कि वो शुरू से सादा अंडी रोटी और सालन पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल बनाती हूँ। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को लोगों की बातों में तबाह करने से बेहतर है अपने रिश्ते को वक्त दें, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को टाइम दें। ये वो रिश्ते हैं जिनके लिए हम ना क़यामत के दिन जवाबदेह भी होंगे। ये वो प्यारी रिश्ते हैं जो हमारे साथ हमारी आखिरी वक्त तक साथ चलेंगे। औलाद से भी ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, मियाँ का बीवी के लिए और बीवी का शोहर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए मुखलिस रहें, एक दूसरे को आप इज़्ज़त दें, मुखलिस रहें। इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा कोई तोहफ़ा हो ही नहीं सकता। दुआ में याद रखिएगा और हमेशा हमारे चैनल से बने रहिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।